Hello students, today we will start exercise number 10.4. Exercise number 10.4 का question number 1 है given a cylindrical tank in which situation you will find surface area and in which situation volume. आपको नीचे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं A, B and C. आपको ये बताना है कि इन तीनों पार्ट्स में हम कौन से केस में वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे और कौन से पार्ट में हम एरिया को कंसीडर करेंगे. तो जैसे सबसे पहले पूछ रहा है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, मतलब कोई हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है वो कितना टोटल होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, तो जब हम कैपेसिटी की बात करें तो ये हमेशा याद रखना, ये हम इसकी वॉल्यूम लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. हमने उसको प्लास्टर करना है, हमें कितने टोटल सीमेंट के बैग्स लगेंगे. आपको पता है कि जो हम किसी चीज़ को प्लास्टर करते हैं तो उसके एरिया को करते हैं, तो इस केस में हम ले लेंगे एरिया ना कि वॉल्यूम. एंड जो थर्ड केस है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. तो अगेन ये क्या बात कर रहा है कि कितने छोटे स्मॉल टैंक हम भर सकते हैं. ठीक है, उस बड़े सिलेंडर से. तो ये जो दोबारा कैपेसिटी की बात हो रही है तो इसमें हम दोबारा से वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो यानी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वॉल्यूम आएगा, सेकंड पार्ट है इसमें सरफेस एरिया आएगा, और जो थर्ड पार्ट है इसमें दोबारा से हमारे पास वॉल्यूम आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 में दो सिलेंडर्स दिए हुए हैं हमको. एक का डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर. दूसरा सिलेंडर है उसमें डाया 14 है और हाइट 7 सेंटीमीटर है, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं आपस में इंटरचेंज की हुई हैं. हमें कैलकुलेशन के बिना बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. वैसे दोनों हमें ऐसे लग रहा है कि दोनों का सेम है. हाँ, सरफेस एरिया दोनों का सेम आएगा बट वॉल्यूम्स अलग अलग आएंगे इनके, क्योंकि जब ऐसे आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो किसकी बड़ी किसकी छोटी आएगी. चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता लगेगा कि किसका वॉल्यूम बड़ा है. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों सिलेंडर्स दिए हुए हैं हमको. हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे. ठीक है, तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए. ठीक है, और एक बात याद रखना, वॉल्यूम होता है जो सिलेंडर का, उसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वेयर एच. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आप सभी को याद रखना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच. अब पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14. अब हमें एक आर चाहिए और एक एच चाहिए. ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है हमको, वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा. तो हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर ए. ठीक है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है हमको कितना, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही रखते हैं इसको. नेक्स्ट लेते हैं हम हाइट. हाइट ऑफ सिलेंडर ए. हाइट हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर. तो अब आप ये वैल्यूज पुट करो वहाँ पे, तो देन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू ये 7/2. ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू 14. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2. ठीक है, इस और स्क्वायर को हम ओपन कर रहे हैं इंटू 14. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यानी कि जो वॉल्यूम है फॉर सिलेंडर ए दैट इज इक्वल टू 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के साथ साथ हमें क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने को भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम साथ साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मैंने आपको बताया था क्या फार्मूला होता है, 2πr h। तो अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 14। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारी वॉल्यूम भी आ गई और कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, किसके लिए, फॉर सिलेंडर ए। तो अब हम क्या करेंगे, ए का सारा कुछ आ गया हमारे पास, वॉल्यूम एरिया दोनों। अब हम चलते हैं फॉर सिलेंडर बी। तो हम पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में हमें डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, ये कितना दिया हुआ है हमें, 14 सेंटीमीटर। आपको पता है कि हमें रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ से रेडियस बना लेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर बी दैट विल बी इक्वल टू 14/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास रेडियस के बाद आती है हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर बी, ये हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। सिंपली वैल्यू पुट करते जाओ, 22/7 इंटू 7² इंटू 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम भी हो गया। अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं फॉर सिलेंडर बी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला आपको मैंने अभी सेम वही जो ऊपर लगा है, 2πr/h विच विल बी इक्वल टू, सिंपली इस वैल्यू पुट करते जाओ, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया फॉर सिलेंडर बी, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज आई ये आई हमारे पास फॉर सिलेंडर बी। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों को। ठीक, उसने ये पूछा था कि ए और बी सिलेंडर में वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बी का 588 है, इसका 308 है, तो यानी किसका बड़ा हुआ, सिलेंडर बी का ज़्यादा हुआ। तो हम लिख देंगे सिंपली, आंसर आ गया हमारे पास, द सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। एंड एक चीज़ और पूछी थी उसने वॉल्यूम के साथ साथ कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो किसका ज़्यादा है। तो ए का
ए का आया 308, सॉरी ये 308 ये कर्व सरफेस एरिया था, ये था 539। तो तब भी अगर हम कंपेयर करें 539 इन दोनों में, तो ये 588 हमारा बड़ा है। तो ये जो हमने लिखा है द सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, ये ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया था, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का इक्वल आता है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे बोथ द सिलेंडर्स हैव both the cylinders A and B have the same surface area। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबाइड है, हमें उसकी हाइट निकालनी है। उस क्यूबाइड का हमें बेस एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में उसकी वॉल्यूम भी दी हुई है 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ द क्यूबाइड हमें निकालनी है। ठीक है, क्यूबाइड का हमें बेस एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन दिया हुआ है। पहले आ जाएगा बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, ये है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरी चीज़ जो दी हुई है वो है हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये है 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए ये हम क्यूब में लेंगे। तो अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ क्यूबाइड। इसका फार्मूला याद रखना, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 900 अपॉन 180। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। दैट इज़ 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। ये आ गया आंसर।